बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 19 क्लास 10th इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के लिए। और हम डिस्कस कर रहे थे यूनिट नंबर 3 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। और इस यूनिट की प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एक डेटाबेस को क्रिएट करते हैं, उसमें डेटा को हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं, उसका डेटा टाइप डिफ़ाइन करते हैं और डेटा के स्ट्रक्चर को हम एडिट कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में हम उसके आगे यहाँ पे सीखने वाले हैं, यानी कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपनी टेबल्स के अंदर डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं, यानी कि इंसर्ट ऑपरेशन हम देखेंगे। या इसके अलावा अगर हमने इंसर्ट करने के बाद डेटा को मॉडिफाई करना हो या सिंपली हमने अपडेट करना हो, अपडेट करें या ये इसको मॉडिफाई कहें, एक ही बात यहाँ पे है। या इसके अलावा अगर हम डेटा को डिलीट करना चाहें तो 3 ऑपरेशन हम देखेंगे: डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को मॉडिफाई या अपडेट करना और डेटा को आपका डिलीट करना। और इसके बाद हम देखने वाले हैं कि रिलेशनशिप्स आपके क्या होते हैं। तो रिलेशनशिप बेसिकली आपका बोला जाता है जब आपका जो डेटाबेस है उसमें आपकी 2 टेबल्स को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो रिलेशनशिप सिंपल है, रिलेशनशिप के अंदर हम डेटा को लिंक करते हैं अलग अलग टेबल्स के साथ, यानी कि मल्टीपल टेबल है तो उनके डेटा को हम आपस में लिंक करेंगे। तो इसके कई बार एग्जाम के अंदर आपके एडवांटेजेस भी पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले रिलेशनशिप बनाने का फ़ायदा ये है कि एक तो आपका ये सेव करता है टाइम को, यानी कि टाइम सेविंग है। तो बार बार हमको सेम एंट्री यहाँ पे नहीं डालनी पड़ेगी अलग अलग टेबल्स में, हम सिंपली उनको आपस में लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो टाइपिंग एरर्स हैं वो भी नहीं होगी, क्योंकि वन टाइम हम यहाँ पे टाइपिंग एरर्स जो हैं वो यहाँ पे रिड्यूस होती हैं। तो ये भी आपका एक फ़ायदा है जब हम यहाँ पे रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं। और इसके अलावा डेटा हमारा जो होता है वो समराइज्ड फॉर्म में होता है, तो डेटा को हम समराइज़ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 तरीके के आपके रिलेशनशिप्स होते हैं। एक तो आपका होता है 1 to 1 एंड इसके अलावा एक होता है मैनी टू वन, या इसको हम 1 to many भी कह सकते हैं। और इसके अलावा एक होता है मैनी टू मैनी। तो इनको हम पहले यहाँ पे समझते हैं। देखिए 1 to 1 आपका कहलाता है जब आपका 2 टेबल है और एक टेबल का एक रिकॉर्ड दूसरी टेबल के केवल एक ही रिकॉर्ड के साथ वहाँ पे आपका मैपिंग उसकी होती है, रिलेशनशिप होती है। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं कि एम्प्लॉय नाम की एक टेबल हमारे पास है जिसमें एम्प्लॉय की आईडी है एंड नेम है एंड इसका आपका सिटी है या पोस्ट है या डेजिग्नेशन हम बोल सकते हैं। और दूसरा हमारे पास एक सैलरी करके यहाँ पे एक दूसरी टेबल है जिसमें आईडी है और सैलरी है। तो यहाँ पे हर एक एम्प्लॉय की जो आईडी है उसको हम रिलेट करेंगे, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय की जो सैलरी है वो आपका एक ही सैलरी होगी, यानी कि एक ही रिकॉर्ड यहाँ पे इन्वॉल्व होगा। तो इसको हम बोल देते हैं 1 to 1। इसके अलावा मान लीजिए एम्प्लॉय की जो टेबल है इसमें अलग अलग रिकॉर्ड है और एक एम्प्लॉय की जो हॉबीज़ यहाँ पे हैं उसका एक टेबल है। तो हो सकता है कि एक एम्प्लॉय की मल्टीपल हॉबीज़ यहाँ पे हों, तो इसको हम बोल सकते हैं मैनी टू वन या 1 to many। और मैनी टू मैनी के अंदर आपका सिंपल सा है। फॉर एग्जांपल हम मान सकते हैं कि एक स्टूडेंट की यहाँ पे टेबल है, स्टूडेंट्स की, और दूसरा यहाँ पे टीचर्स की टेबल है। तो यहाँ पे देखिए मल्टीपल स्टूडेंट जो हैं वो आपका सेम टीचर से पढ़ सकते हैं और सेम टीचर जो है ये भी मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता है। तो आई होप आपको इनका कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आया होगा, जो थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पे है। तो इन्हीं चीज़ों को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि कैसे हम डेटा को एंटर करेंगे, एडिट करेंगे एंड डिलीट करेंगे, और हम कैसे रिलेशनशिप्स को आपका क्रिएट करते हैं एंड रिमूव करते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। देखिए प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने देखा था कि टेबल को डिज़ाइन कैसे करना है एंड उसमें हम मॉडिफाई कैसे करते हैं। तो पहले एक सैम्पल टेबल हम जल्दी से यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं और इसको हम क्रिएट करेंगे आपका डिज़ाइन व्यू में, क्योंकि अलग अलग यहाँ पे आपके व्यू होते हैं। एक आपका विजार्ड के फॉर्म में आप कर सकते हैं और दूसरा आप डिज़ाइन व्यू से भी कर सकते हैं। तो डिज़ाइन व्यू में हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम एक टेबल बना लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एम्प्लॉय के लिए। तो एम्प्लॉय की ID हम ले लेते हैं और ये होगा आपका इंटीजर टाइप में। एम्प्लॉय का नेम हम ले लेते हैं जिसमें आपका टेक्स्ट टाइप में ही डेटा आएगा। इसके अलावा हम यहाँ पे एम्प्लॉय के जो सिटी है उसको हम यहाँ पे डिफ़ाइन करते हैं और इसके अलावा डेजिग्नेशन हम दे देते हैं। डेजिग्नेशन यानी कि क्या उसकी पोस्ट है, जो एम्प्लॉय है वो मैनेजर है, सेल्समैन है, टीम लीडर है, तो ये इसकी डेजिग्नेशन या पोस्ट हो गई। एंड इसके अलावा फाइनल काम होता है कि ये किसी भी टेबल के अंदर हमने प्राइमरी की डिफ़ाइन करनी होती है। तो जो ID का हेडर है यहाँ पे हम राइट क्लिक करके सिंपली इसको प्राइमरी की बना देते हैं। तो टेबल हमने क्रिएट कर ली, टेबल को हम सेव कर लेते हैं। तो टेबल का नाम हम रख देते हैं एम्प्लॉय। तो टेबल का नाम आप कुछ भी यहाँ पे दे सकते हैं। तो ओके हमने किया, तो टेबल हमारी यहाँ पे तैयार हो गई है।
तो देखिए जो टेबल का सेक्शन है इसमें एम्प्लॉय नाम की टेबल हमारी बन गई। तो इसी में अब अपने डेटा को देखिए, ये हमारी टेबल है, इसमें आईडी है, नेम है, सिटी है एंड डेजिग्नेशन है। तो इसमें जब डेटा फिल हम करते हैं तो सिंपली आपने इसमें डबल क्लिक करना है। तो इस तरीके से डेटा शीट व्यू आपका ओपन होगा और यहीं पे हम डेटा को एंटर करेंगे। तो इसके बाद आप यहाँ पे चाहें तो इसको रिसाइज कर सकते हैं, यानी कि जैसे आप नॉर्मली किसी भी एक स्प्रेडशीट के अंदर फॉर एग्जांपल नेम यहाँ पे आपके बड़े हो सकते हैं, तो नेम वाला कॉलम हम बढ़ाते हैं, सिटी वाला हम बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से आप इसको रिसाइज आप कर सकते हैं, जो कॉलम एंड रो की विड्थ है या हाइट है। तो आईडी हम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल 101 एंड आईडी आपने यहाँ पे यूनिक डालनी है, क्योंकि ये आपका एक तो नल नहीं हो सकता क्योंकि प्राइमरी की है और डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं आएगी। तो नेम में हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय का नाम है करण, सिटी है दिल्ली एंड डेजिग्नेशन में हम डाल देते हैं मैनेजर। तो मैनेजर एंड ऐसी तरीके से आप टैब का यहाँ पे यूज़ करेंगे। जैसे आपने देखा होगा डॉक्यूमेंटेशन के अंदर हम जब भी टैब प्रेस करते हैं तो हम नेक्स्ट जो सेल है टेबल की उसमें जाते हैं। तो 102 यहाँ पे हम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल दिया, सिटी में हम यहाँ पे कर देते हैं फॉर एग्जांपल मुंबई एंड डेजिग्नेशन में हम डाल देते हैं सेल्समैन एंड नेक्स्ट हम देते हैं 103, यहाँ पे हम कर देते हैं महेश एंड जो सिटी है इसको हम पुणे चलिए यहाँ पे कर लेते हैं एंड डेजिग्नेशन में हम डाल देते हैं टीम लीडर एंड 104 यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल प्रियंका एंड सिटी में हम कर देते हैं चलिए दिल्ली ही कर देते हैं एंड यहाँ पे हम डाल देते हैं मैनेजर एंड फाइनल एक और रिकॉर्ड हम लिख लेते हैं 105, इसमें हम नाम डाल देते हैं फॉर एग्जांपल दीपक एंड सिटी हम यहाँ पे कर देते हैं फॉर एग्जांपल जयपुर एंड डेजिग्नेशन में हम यहाँ पे डाल देते हैं चलिए इनको भी हम सेल्समैन में यहाँ पे डाल देते हैं। तो टेबल हमने क्रिएट कर ली, सिंपली आपने सेव पे क्लिक करना है एंड देन आप यहाँ से टेबल को क्लोज करेंगे। तो देखिए टेबल में आपका डेटा आ गया है। तो टेबल में डेटा डालना काफ़ी सिंपल है। अब देखते हैं कि इसको अगर हमने अपडेट करना हो तो सिंपल अगेन सेम स्टेप आपने फॉलो करना है, यानी कि टेबल्स वाले सेक्शन में आप इस पर डबल क्लिक करेंगे एंड जिस भी रिकॉर्ड को आपने अपडेट करना है या मॉडिफाई करना है, फॉर एग्जांपल हमने कहा जो दीपक है जो जिसकी सिटी जयपुर है, ये सेल्समैन नहीं है, इसका प्रमोशन हो गया और ये मैनेजर बन गया है। तो इस सेल के अंदर आपने डबल क्लिक करना है। तो देखिए कर्सर ब्लिंक करता हुआ यहाँ पर आ जाएगा एंड इसको डिलीट करके हम यहाँ पर कर देते हैं मैनेजर। तो इस तरीके से किसी भी रिकॉर्ड को आप सिंपली यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड अगर आपने किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो उसके जो हेडर पार्ट है, यानी कि जो स्टार्टिंग पार्ट है, वहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड जैसे ही आप उसमें राइट क्लिक करते हैं आप देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है डिलीट रोज का। तो आप यहाँ पे मल्टीपल को सेलेक्ट करके भी सिंपली डिलीट कर सकते हैं। तो देखिए अभी मैंने इसको ड्रैग किया तो ये कॉपी का ऑप्शन यहाँ पे पूछ रहा है, तो इसको मैं नो करता हूँ। मान लीजिए महेश का जो रिकॉर्ड है और ये कॉपी ऑलरेडी हो गया है, तो जो दिया वाला यहाँ पे कॉलम था ऑलरेडी कॉपी हो गया। तो चलिए इसी को हम डिलीट कर लेते हैं। तो इसमें आपने राइट क्लिक करना है, तो इस पर हम यहाँ पे इस पर हम राइट क्लिक यहाँ पे करेंगे एंड इस रिकॉर्ड को चलिए ऊपर वाले को हम यहाँ पे आपका डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए वायलेशन ऑफ यूनिक कांस्टेंट, क्योंकि जब मैंने इसको कॉपी किया तो देखिए एक एरर यहाँ पे आ रही है, हो सकता है आपको भी एरर मिले। तो क्या है यूनिक कांस्टेंट जो होती है डुप्लीकेट की, उसको हमने यहाँ पे वायलेट किया है। तो इसको मैं चलिए एडिट कर देता हूँ, इसको 101 में कर देता हूँ। तो अब ये सही है और अब इसको हम डिलीट भी कर देते हैं। तो राइट क्लिक कीजिए एंड सिंपली डिलीट रोज। तो डू यू वांट टू डिलीट द सेलेक्टेड डेटा, हमने कहा येस, तो ये डेटा जो है यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो आई होप आपको डिलीट करना भी यहाँ पे आ गया होगा कि कैसे हम किसी भी रिकॉर्ड को एंटर करते हैं, एंटर करने के बाद हम मॉडिफाई करते हैं एंड फाइनली हम डिलीट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद अब हम बात करते हैं आपका रिलेशनशिप की, यानी कि जब दो टेबल्स आपकी इन्वॉल्व होती हैं। और देखिए टेबल का जो डेटा है वो भी आपका यहाँ पे शो होता है, अगर आप इसको नन करेंगे तो नहीं होगा, लेकिन डॉक्यूमेंट करते हैं तो टेबल पे क्लिक करके ही उसका सारा डेटा आपको जो डेटाबेस विंडो है यहीं पे देखने को मिलती है। तो अब हम यहाँ पे रिलेशनशिप देखते हैं। तो रिलेशनशिप के अंदर आपका देखिए सिंपल सा है, हमको दो टेबल्स की यहाँ पे ज़रूरत होगी। तो एक टेबल हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं जिसके अंदर हम सैलरी को रखेंगे। तो अगेन डिज़ाइन व्यू एंड डिज़ाइन व्यू के अंदर फील्ड नेम में हम दे देते हैं आईडी, जिसमें होगा आपका इंटीजर टाइप एंड दूसरा हम दे देते हैं सैलरी। तो सैलरी जो आपकी होगी
तो सैलरी भी हम दे देंगे आपका इंटीजर वैल्यू में। तो टेबल हमने बना दिया और आईडी को हम बनाएंगे प्राइमरी की। देखिए प्राइमरी की बनाना यहाँ पे कंपलसरी है। अगेन देन आपने सेव करना है एंड इसका मैं नाम रख देता हूँ सैलरी टेबल, सैलरी टेबल। ओके एंड फाइनली आप इसे क्लोज करेंगे। तो देखिए दोनों ही टेबल जो है वो यहाँ पे आ गई हैं। तो इसके बाद हमने केवल रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो आप जाएंगे सिंपली टूल्स में एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है रिलेशनशिप्स का। तो टूल्स में क्लिक कीजिए, देन रिलेशनशिप्स में क्लिक कीजिए। तो देखिए ऐड टेबल का आपको यहाँ पे डायलॉग बॉक्स मिलेगा, यानी कि जिन जिन टेबल में आपने रिलेशनशिप क्रिएट करनी है तो हमने एम्प्लॉय को भी सेलेक्ट करना है और सैलरी को भी सेलेक्ट करना है। तो देखिए दोनों यहाँ पे आ गया। आप इस विंडो को क्लोज कीजिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों टेबल यहाँ पे आपकी आ गई हैं। देन आपने सिंपली यहाँ पे ड्रैग करना है। इसके बाद आप यहाँ पे आईडी पे क्लिक करेंगे एंड आईडी पे क्लिक करके आप सिंपली ड्रैग करेंगे दूसरी टेबल की आईडी पे। तो देखिए 1-on-1 यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट हो गया है। एक आपको थ्रेड यहाँ पे दिखाई देगा या सिंपली एक लाइन दिखाई देगी जिससे कि दोनों कनेक्टेड होंगे। तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप हमने यहाँ पे सिंपली क्रिएट कर ली है। और अगर आपने यहाँ पे रिमूव करना है रिलेशनशिप को तो आप इस थ्रेड के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देखिए ये सेलेक्ट हो गई एंड आपने राइट क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए डिलीट का ऑप्शन है, तो सिंपली आप इसे डिलीट करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड करना भी आया होगा और टेबल के अंदर डेटा को कैसे एंटर करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं और कैसे डिलीट करते हैं ये भी आया होगा। तो इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। और अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, आपको इंसर्ट करना और डेटाबेस का बेसिक नॉलेज नहीं है, तो आप प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिलेगा या आप सिंपली ऊपर आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 19। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 20।